भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी जयपुर में बैठक शुरू। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया विधानसभा सत्र में राज्य सरकार ने घेरणी रणनीति समेत कई मुद्दा माथे हो रही है चर्चा। राज्यपाल कलराज मिश्रा अभिभाषण रे साथे राज्य विधानसभा रो बजट सत्र काल सु होवेलो शुरू। 8 फरवरी ने पेश कर्यो जावेलो राज्य रो बजट। प्रधानमंत्री रा आह्वान माथे जीवंत सीमांत ग्राम कार्यक्रम रे तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बीकानेर रा कालूवाला गांव में लोगों से करया संवाद। केंद्र की कल्याणकारी योजना मारी दी जानकारी। ओडिशा में चल रहा हॉकी विश्व कप रा क्रॉसओवर मुकाबला में आज भारत रो सामो न्यूजीलैंड सु क्वार्टर फाइनल में पोगण वास्ते भारत ने जीतनो भेलो मैच। प्रदेश में कड़ाकारो सियाळो। मौसम विभाग रे मुजब काल सु कठे कठे मावठ रा आसार। आवनवाला दणा में कोटा जयपुर बीकानेर और भरतपुर संभाग में बादल मंडिया रहवन के साथ है बिरखा रा आसार। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। समाचार रे साथ मैं अर्चना मेहता और अब खबरां विगतवार। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी री बैठक राखी जा रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, सांसद दिया कुमारी, प्रवक्ता रामलाल समेत कई पदाधिकारी हिस्सों ले रहा है। बैठक में कई सत्र हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया कि आवन वाला रोड मैप तैयार करन, राजस्थान में होवन वाला विधानसभा चुनाव और अशोक गहलोत सरकार ने घेरणी रणनीति माथे चर्चा करी जा रही है। साथ ही काल सु होवन वाली विधायक दल री बैठक और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रे जयपुर आगमन बाबत भी चर्चा करी जा रही है। प्रदेश की 1000 से भी ज्यादा जो सीमा हमारी लगती है, उसमें एक अनूठा अनुभव था, क्योंकि कई बार चेक पोस्ट को देखने के लिए उत्सुकता से जाते थे, लेकिन उस गांव में पूरी रात गुजारना, उनके साथ सत्संग करना, उनसे चर्चा करना, संवाद करना, तो वहाँ के ग्रामीणों ने, किसानों ने अनेकों अपनी समस्याओं का जिक्र किया। मुझे गौरव हुआ कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जनधन, उज्ज्वला, आवास, इन सारी जो पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस के मुद्दे थे, उनकी गूंज सीमा के क्षेत्रों पर दिखी। जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, उन अधिकारियों से, जवानों से भी चर्चा की। उनकी अपनी कुछ सामान्य सी कुछ उनकी सहूलियत के बारे में उन्होंने सुझाव दिए हैं, लेकिन एक अच्छा तालमेल वहाँ की आबादी के बीच में और अर्धसैनिक बलों के बीच में, और दोनों ही पक्ष मुस्तैद दिखे, तो एक अनूठा और अभिनव हमारे लिए अनुभव था। उसको हम आगे ले जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जो लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, तो भारत की सरकार ने अभी जो बॉर्डर टूरिज्म है, उसको डेवलप करने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। अभी तनोट माता के यहाँ 20 करोड़ रुपए का घोषणा माननीय देश के गृह मंत्री जी ने की है। राज्य विधानसभा रो बजट सत्र काल सु शुरू भेलो। राज्यपाल कलराज मिश्रा अभिभाषण रे साथे बजट सत्र री शुरुआत भेली। बजट सत्र में कई विधेयक माथे चर्चा वेली और पारित कर्या जावेला। राज्य रो बजट 8 फरवरी ने पेश कर्यो जावेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आह्वान माथे देश भर में सगला वर्गा ने जोड़न रा क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जीवंत सीमांत ग्राम कार्यक्रम रे तहत सीमा सु लागता गांव में लोगों से बात करन ने बीकानेर रा कालूवाला गांव आया। अठवे केंद्र री कल्याणकारी योजना बाबत बात करी और स्थानीय संस्कृति माथे भी चर्चा करी। और देश के प्रधानमंत्री के कई पहली बात कि कोई भी आदमी ने भूख से को नहीं मरने दूंगा। 80 करोड़ लोगों ने घरे दरवाजे तक जाके राशन देके लोगों की जिंदगी बचाने को काम करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी ने विद्यार्थियों रे साथ परीक्षा पे चर्चा करेला।
सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती आज जानकारी देवता थका बताया कि ईसू पहली 24 जनवरी ने सीकर जिला रा सगला स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता रखी जावेली। वह बताया कि प्रधानमंत्री री एग्जाम वॉरियर किताब में सफलता रा 28 सूत्र दिया गया है। इन सगला सूत्रा माथे परीक्षा पे चर्चा रे दौरान छात्रा सु बात करी जावेली। वह बताया कि पेंटिंग प्रतियोगिता री थीम भी प्रधानमंत्री री इनी किताब सु ली जावेली। छात्रों को संबोधित करेंगे। परीक्षा पे चर्चा, हेडिंग होगा परीक्षा पे चर्चा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है विद्यार्थियों के लिए, और इसमें प्रत्येक वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को विद्यार्थी मानते हुए अगर आगे बढ़ेगा तो ये पुस्तक है। इस पुस्तक में एग्जाम वॉरियर के नाम से पुस्तक है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने 28 सूत्र दिए हैं, जिनको 28 मंत्र भी कह सकते हैं, 28 विचार कह सकते हैं, 28 क्वेश्चन के अंतर कह सकते हैं, आंसर। तो ये किताब है और इस किताब के आसपास ही सारा का सारा उनके व्याख्यान का केंद्र बिंदु रहेगा। इससे पूर्व हमने तय किया कि हमें एक वे पेंटिंग की प्रतियोगिता, उस पेंटिंग की भी प्रतियोगिता के जो चित्र हैं इस पुस्तक में भी है और एक पीडीएफ भी हमने उसका बना करके लोगों तक भेजा है। वो पेंटिंग बच्चे प्रत्येक स्कूल में हम प्रयास करेंगे, सरकारी गैर सरकारी जितने स्कूल हैं, 24 तारीख को हम पूरे जिले में उस प्रतियोगिता को करवाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा 2025 में 100 बरस पूरा हो रहा है। अस्य में आरएसएस कानिसु देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। इन्हीं सिलसिला में आज दौसा में संघ पथ संचलन राख्यो। शहर में काडीजिया 2 पथ संचलन रो गांधी तिराया माथे संगम वियो। पाछे शहर रा खास खास रस्ता सु होता विया ओ पथ संचलन सत्यनारायण गार्डन में पूरो वियो। इन मौके संघ रा क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम स्वयंसेवका ने संबोधित करता थका आम लोगों ने राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति रा जज्बा सु रूबरू करावन रो आह्वान कर्या। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्थापना वर्ष को 1925 में हुआ था, 2025 आने वाला है, तो संघ के 100 वर्ष होंगे। उसके उपलक्ष्य में स्थान स्थान पर इस प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं और आज नगर का संचलन भी इसी उद्देश्य को लेकर रखा गया था कि दौसा नगर में अधिकतम स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में संघ के घोष की ताल पर और इस प्रकार से नगर में पथ संचलन करें, कदम मिलाते हुए चलें और एक मंत्र एकता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुशासन की भावना को ध्यान में रखकर और इस प्रकार से यह कार्यक्रम आज का रखा गया। इसमें आज ये था कि जो नए लोगों को जोड़ने का उद्देश्य ज़्यादा रहा और उनके पास संघ की गणवेश पहुंचाई गई और उनको संघ से जोड़ा गया। वो कार्यक्रमों में तो आते थे लेकिन उनके पास गणवेश नहीं थी। आज अधिकतम गणवेश में इस प्रकार से नगर के स्वयंसेवक और आज यहाँ नगर में पथ संचलन का कार्यक्रम रख रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी काल राजसमंद जिला रा नाथद्वारा हलकारा नमाना गांव में उत्तम सिंचाई और जल प्रबंधन व्यवस्था सारू कोई 26 करोड़ रुपया री लागत सु बनने वाला एनी कटरी नींव राखी। इन मौके जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना मुख्य अतिथि हा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आज स्वतंत्रता माते चित्रा बनर्जी और दिवाकरुणी रे साथे आंचल मल्होत्रा बात करी। फेस्टिवल रा 2017 में आज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुलनेस कीपिंग काम इन द डिजिटल वर्ल्ड विषय माथे संवाद में नंदन नीलकणी और तनुष भारद्वाज रे बीच बातचीत हुई। इन चर्चा में अनिरुद्ध शूरी भी शामिल हुआ। न्यारा न्यारा सत्र में शामिल हुई रिया श्रोता अपना विचार दूरदर्शन साथे साझा कर्या। के सेशन अटेंड जो हम करते हैं उससे ना ही हमारा ज्ञान बढ़ता है बल्कि विभिन्न लोगों के जो प्रतिक्रियाएं हैं उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। मैं जेएलएफ फेस्टिवल आया हूँ। ये एक मतलब लिटरेचर फेस्ट है, मतलब भारत का सबसे बड़ा और दुनिया में भी जाना जाता है, जिसमें ये साहित्य जो लेखन लिखते हैं साहित्यकार अपने विचार रखते हैं, हम उनसे क्वेश्चन करते हैं और हमारी जो हमारे देश और दुनिया को जानने की जो अपनी आकांक्षा है उसको एक नया मंच मिलता है
जिससे हम संवाद कर सकते हैं और ये युवाओं के लिए मतलब बहुत अच्छा मंच है, यहाँ पे आना चाहिए। और JLF मुझे बहुत पसंद है और मैं कई सालों से JLF आ रही हूँ और यहाँ आकर यहाँ पे लेखकों को सुनना, उनकी किताबें उन्होंने किस तरह से लिखी, क्या उनका मोटिवेशन था, कैसे उन्होंने अपना किरदार बनाया, वो सुनना बहुत दिलचस्प होता है और बहुत सीखने को मिलता है युवाओं को उससे। और स्पेशली वो लोग जो आगे कुछ लिखना चाहते हैं या उनको लेख। एंड मैंने अभी जस्ट अपनी बुक साइन कराई है चित्रा मैम से। जो भी मतलब जिसको भी बुक पढ़ना बहुत पसंद है और हम बचपन से इतनी बुक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं एंड उनको यहाँ आके रियल लाइफ में देखना, जैसे कि यस्टरडे गुलजार आए थे, सो उनको रियल लाइफ में देखना एक ड्रीम है। सो JLF इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जयपुर में चल रहा साहित्य महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार कवि, आलोचक और अनुवादक के सच्चिदानंद ने दिया गयो। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला आ पुरस्कार प्रदान कर्या। इस सत्र में रंजित होसकोटे, अनामिका सिद्धार्थ, नमिता गोखले और संजय रॉय मौजूद रहा। इन मौके डॉक्टर BD कल्ला कहा कि राजस्थानी भाषा रा संवर्धन सारू दियो जावन वालो ओ पुरस्कार दूजा लेखका ने भी प्रेरित करेलो। जी बातें बताई है अपने हृदयंगम करना चाहिए। मैं के सच्चिदानंद जी जिका अंग्रेजी रा मलयालम रा बहुत अच्छा पॉइंट है, बोरो भी स्वागत करूं, अभिनंदन करूं, बोने बधाई दूं कि कन्हैयालाल जी सेठिया रो पुरस्कार आज बोने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मिली है। मेरी वास्ते आपने घनी घनी बधाई और उम्मीद करूं कि आप कन्हैयालाल जी सेठियारी जी की कविताएं हैं बोरो अंग्रेजी अनुवाद निश्चित रूप से मलयालम में अनुवाद करोला तो बठेरा लोग भी माटी री कीमत पहचानेला और निश्चित रूप से मतलब स्वर्गाने शर्मावे। स्वर्ग का मतलब स्वर्ग आ तो स्वर्गाने शर्मावे, इन पर देह रमणने आवे। अपन यहाँ पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इरो यसनर नारी गावे धरती धोरारी। सैंड ड्यून्स की जो धरती है वो धोरा की धरती, वो राजस्थान। तो कहने का मतलब वो है कि कन्हैयालाल जी सेठिया जी को इरो बीकानो गरवी लो, इरो अलवर जबर हटी लो, इरो अजमेर भड़की लो धरती धोरारी। पूरे राजस्थान का चित्रण जो है उन्होंने ये आप कवित्व में करी है। और कुल मिलाकर कन्हैयालाल जी सेठिया स्मृतिया ने मैं नमन करूं। मैं कई बार बहुत मिलियो, माने पद्मश्री अवार्ड मिलियो, बहुत घना बड़ा अवार्ड मिलिया। राज्य सरकार कानी सुजारी राइट टू हेल्थ बिल ने लेर एक फेरू राजस्थान में विरोध शुरू भेक्यो है। प्रदेश रा निजी सफाखाना, नर्सिंग होम, सोसाइटियां और संगठन कानीसू आज प्रदेश भर में कई जगह बिल कानी विरोध ने लेर नाराजी जताईगी। जयपुर स्टेच्यू सर्किल माथे बिल री प्रतियां जलार बिल ने पाछो लेवन री मांग करी जी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रा पदाधिकारी बताया कि पाछला विधानसभा सत्र में राइट टू हेल्थ बिल लियायो गयो हो, पण बिल में की खामियां री वजह सु कई चिकित्सा संगठन इनो घणो विरोध कर्यो हो। चिकित्सकों की मांग है कि बिल में हाल जी भी खामियां हैं उन्हें दूर करया पाछे ही बिल पारित करियो जावे। संगतियों के हम चाहते हैं कि आज हमने जो बिल की प्रतियां स्टैच्यू सर्किल पे जलाई हैं, सिंबॉलिक है। राज्य सरकार और संवेदनशील मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लें। चिकित्सकों और मरीजों के बीच में जो वैमनस्य की खाई बढ़ती जा रही है, इन आला अधिकारियों की वजह से इसको दूर करने का प्रयास करें। किसी भी इमरजेंसी में कोई भी मरीज अगर किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचता है, चाहे वो उस स्पेशलिटी से संबंधित है कि नहीं है, उसे उसका इलाज करना ही होगा। तो वैसे भी करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट हम देते ही हैं, पर वहाँ पर वो इलाज पूर्णतया निःशुल्क की डिमांड भी कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में शुल्क वसूलने के लिए या शुल्क प्राप्त करने के लिए चिकित्सक कहाँ जाए। दूसरा जो ये समिति की बात है, एक समिति ऐसी बनाई जा रही है जो कि किसी भी हॉस्पिटल में जाके और इंस्पेक्शन कर सकती है। तो इंस्पेक्शन तो कर सकती है, कोई गवर्नमेंट बनाएगी तो, लेकिन ऑलरेडी जैसा कि बताया इतनी सारी समितियां हैं, उन समितियों से ही हम लोग परेशान हैं। फिर एक और समिति आप डाल रहे हो, एक और कमेटी आप डाल रहे हो, तो इन सब चीज़ों का और भी बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो अगर हम बिंदुवार चलें तो एंड ही नहीं है। गाँव में सेवा देने के लिए पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक तरफ राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सर
हम पिछले 72 घंटों से अनशन पर बैठे हमारे 4 साथी, उनकी तबीयत स्वास्थ्य खराब हो चुका है। स्वास्थ्य भवन के बाहर खुले आसमान के नीचे हमारे टेंट तक हटा दिए गए हैं। बीच खड़खड़ाती सर्दी में वो अनशन में बैठे हैं। सरकार हमारे साथ सुध नहीं ले रही है, अभी तक कोई वार्ता तक नहीं की है। सर मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सरकार राइट टू हेल्थ बिल की बात करती है, पर सर ये काहे का राइट टू हेल्थ बिल है? सरकार जब गाँव में हम डॉक्टर सेवा देना चाहते हैं, सर हमारी कोई मांग नहीं है। सर हम सेवा के लिए तैयार है सर, सेवा देना चाहते हैं सर, हम मांगने के लिए हम गाँव में ढाणी जाना चाहते हैं और सेवा देना चाहते हैं। हमारी बात सुने। महिला और बाल विकास विभाग न्यारा पद माथे काम कर रिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी साथेन महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ कानीसू अपनी मांगा कानी आज जयपुर में स्वाभिमान रैली काढ़ी और रामलीला मैदान माथे धरनो दियो। संगठन अध्यक्ष छोटेलाल बुनकर बताया कि प्रदेश में पाछला कई वर्षा से काम कर रिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी और साथीना ने नियमित करने की मांग करी जा रही है। देना चाहते हैं कि इस सभा के माध्यम से सरकार बजट में घोषणा करे। हम बजट में घोषणा का इंतजार करेंगे, उसके बाद में समीक्षा करेंगे। 30 साल से जो महिलाएं काम कर रही है उनका ना तो प्रमोशन होता है, और ये महिला बाल विकास विभाग कहने को तो एक ही विभाग में हम काम करते हैं, लेकिन हमें 5 विभाग काम करवाता है और हमारा बहुत ज़्यादा शोषण होता है। यहाँ तक कि महिला बाल विकास विभाग है ना, हम लोगों का जब हम रिटायर होते हैं ना, उस समय एक माला पहना के भी हमें रिटायर नहीं करता है। और हम यहाँ आपस में बहनें हैं, वो चंदा करके और उसे ढोल नगाड़े से लेकर के आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी दूर की जाए और सरकार से यही हमारी डिमांड है कि हमारी पीड़ा सुने सरकार, और हमारी एक ही मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो हमें आंगनबाड़ी पे जो खाना बनाने के लिए दे रही है वो सिर्फ 45 पैसे में दे रही है। तो ये संभव हो सकता है कि 45 पैसे में कोई खाना बनता है, 1 रुपए में एक गोली भी नहीं आती है, तो 45 पैसे में कैसे खाना बना, और उस पर बहुत फोर्स किया जाता है, तो ये हम नहीं कर सके। और एक भवन किराया में 750 रुपए महीना देते हैं, और वो भी टाइम से नहीं आता है। और 750 रुपए तो शहरी क्षेत्र में कोई 750 रुपए में कोई भवन, कम से कम 1,500-2 हजार रुपए में तो भवन किराया। तो हमसे यही कहते हैं कि भाई तुम भवन किराया भी बढ़ाओ और हम सबकी मांगे पूरी करो और हमें परमानेंट किया जाए। हमारी एक ही मांग है कि हमें सबको परमानेंट किया जाए, या फिर हमारा जो मानदेय है वो टुकड़ों में ना आए, वो एक जगह से हमें पूरा मानदेय दिया जाए। और हमें अगर परमानेंट नहीं किया गया तो हम कल से बहनें सब लिखित में देंगी और हम अपने आंगनवाड़ी कल से बंद कर देंगी। आजादी का अमृत महोत्सव रे तहत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार रा सहयोग सु स्पिकमे के जयपुर चैप्टर कानीसू जयपुर में 2 दिन रो श्रुति अमृत महोत्सव आयोजित करियो जा रह्यो है। कार्यक्रम में भोंगरखाम अंगणियार और साथी राजस्थानी लोक संगीत केसरिया बालम समेत कई रचना सुनने वाला ने भाव विभोर कर दियो। नॉर्वे रा राजदूत हांस जैकब रा मुख्य आतिथ्य में आयोजित एक कार्यक्रम में कव्वाल मोहम्मद अहमद खान वारसी और साथी कव्वाली और लोक संगीत सु दर्शका ने आनंदित कर्या। राजस्थान विश्वविद्यालय रा संगीत विभाग और R.A. पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कानीसू कालसू जयपुर में कलाओं में वसंत थीम माथे कार्यक्रम आयोजित करियो जा रह्यो है। विभाग री अध्यक्ष प्रोफेसर अंजलिका शर्मा बताया कि 25 जनवरी ताईं चालन वाला ई कार्यक्रम में विश्वविद्यालय रा एल्यूमिनाई छात्र अपना कार्यक्रम पेश करेला। इन्हीं दौरान वसंत उत्सव भी मनायो जावेलो। कार्यक्रम आयोजक आज इन बाबत एक पोस्टर रो विमोचन कर्या। 1973 से स्थापित हमारा संगीत विभाग इस वर्ष हमारी 50वीं जयंती मनाने जा रहा है। तो इस स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कलाओं में बसंत के नाम से हमने संगोष्ठी कर रहे हैं, और इसमें कोशिश करिए कि 50 सालों के इतिहास को समेटते हुए पूर्व जो विद्यार्थी रहे हैं उनका परफॉर्मेंस भी रखा गया है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी जो हमारे बाहर थे, दुबई से आलोक शर्मा है वो आ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है तो इसमें परफॉर्मेंस देने भी दुबई के एक मोहम्मद हमामी जी आ रहे हैं। फ्रांस के भी एक कलाकार हमने अपना बोला आने के लिए, उनका भी कल परफॉर्मेंस है। और इसमें कम से कम 50 सालों के इतिहास को समेटते हुए हमने एक स्मारिका संगीत वारिधि उसका विमोचन भी हम करने जा रहे हैं। उसकी शुभकामना संदेश में हमको जितने पूर्व विभागाध्यक्ष और डीन रहे हैं उनका शुभकामना संदेश मिला है। साथ ही कुलपति जी का तो है ही,
मुख्यमंत्री जी ने भी अपना संदेश हमको, शुभकामना संदेश हमको दिया है और इसका विमोचन कल करेंगे। 50 साल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को हमने समेटने के इतिहास से एक 50 साल का एक इतिहास को कि भाई कहाँ से शुरू हुआ, उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। कलानेरी आर्ट गैलरी जयपुर में 2 दंडी पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई जी है। प्रदर्शनी रो उद्घाटन मुख्य अतिथि राजस्थान लघु उद्योग निगम और अध्यक्ष राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद राजीव अरोड़ा करया। इन मौके फारसी कलाकार पद्मश्री एस शाकिर अली और अध्यक्ष न्यूरो साइंस विभाग डॉक्टर सुरेश गुप्ता भी मौजूद रहा। डॉक्टर अल्पना गुप्ता री बनाई जी पेंटिंग श्री प्रदर्शनी कानी दर्शक घनी रुचि दिखाई रहा है। ये एग्जीबिशन जो है ये इंसान की विल पावर, डिटर्मिनेशन और ग्रिट का सेलिब्रेशन है। क्योंकि मैं कोई ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैंने कभी इससे पहले ब्रश भी नहीं उठाया था। पिछले 5 सालों में ये सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं और इस पेंटिंग से जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो जाएगी विलेज के स्कूल्स में लाइब्रेरीज फंड करने के लिए। कि इंसान अपने हुनर से बहुत कुछ कमा भी सकता है, काबिलियत भी कमा सकता है और इंसानियत भी कमा सकता है। ये मैडम जो काम कर रही हैं उसमें भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति से मिलजुल कर इन्होंने एग्जीबिशन बनाई है। तो जयपुर के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है और आगे भी इन लोगों को बनाना चाहिए। सबसे अच्छा काम जो मैम कर रही हैं कि इससे जो भी उनकी आय होगी उससे गरीबों की और बेसहारा लोगों की मदद होगी। उड़ीसा में चल रहा हॉकी विश्व कप रा क्रॉसओवर मुकाबला में आज भारत रो सामो न्यूजीलैंड सु वेलो। क्वार्टर फाइनल में पोगण वास्ते भारत ने ओ मैच जीतण खातर करो या मरो री नीति अपनावनी वेली। स्पेन और वेल्स को हराने के बाद भारतीय हॉकी टीम ग्रुप डी में दूसरे नंबर पर है और अब टीम के सामने क्वार्टर फाइनल में जाने की चुनौती है। हरमनप्रीत की सेना फिलहाल जिस फॉर्म में है उसे देखते हुए कीवी टीम से पार पाना मुश्किल भरा नहीं दिखता, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की डोज हमेशा घातक होती है और शायद इस बात से भारतीय रणबांकुरे खुद को बिल्कुल भी दूर नहीं रखना चाहेंगे। टीम की बात करें तो स्पेन और इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले हार्दिक सिंह चोट के चलते न्यूजीलैंड मैच में सामने नहीं होंगे। ऐसे में ये बात जरूर टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका होगी। लेकिन इससे हटकर अगर खेल की बात करें तो एक बार फिर से टीम को पेनल्टी कॉर्नर पर जबरदस्त रूप से मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर पहले 2 मुकाबलों को उठाकर देखा जाए तो भारतीय टीम को कुल 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, जहां टीम सिर्फ एक को ही गोल में बदल पाई। इसके साथ ही फिनिशिंग पर भी टीम को ध्यान देना होगा, क्योंकि आसानी से भारतीय टीम भी गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाने में सफल नहीं हो रही। लेकिन इसके साथ ही अच्छी तस्वीर ये है कि टीम का डिफेंस बेहद सॉलिड दिख रहा है, जहां विरोधी टीम को गोल करने के मौके तक ढूंढने के लिए तरसना पड़ रहा है। भारतीय टीम के पास आकाशदीप सिंह और अमित रोहिदास और खुद कप्तान हरमनप्रीत हैं और इनकी तिकड़ी अपने दिन पर किसी भी विपक्षी टीम पर भारी पड़ने के लिए काफी है। उधर न्यूजीलैंड की बात करें तो इस टीम की विश्व रैंकिंग 9वीं है। टीम 4 बार विश्व कप में 7वें स्थान पर रही है। न्यूजीलैंड ने विश्व कप में अपना अभियान जीत के साथ शुरू किया था और चिली को पहले मैच में 3-1 से हराया था, लेकिन इसके बाद इस टीम को नीदरलैंड्स के खिलाफ 4-0 से हार मिली, जबकि मलेशिया के खिलाफ 3-2 से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आंकड़ों की बात करें तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच अब तक 44 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 24 में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि 15 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते हैं, वहीं 5 मुकाबले टाई रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जंग रहेगी जहां दोनों ओर दबाव का खेल हावी दिखेगा और इसी बात पर सही कंट्रोल क्वार्टर फाइनल में एंट्री का डोर ओपन करेगा। पश्चिमी विक्षोभ रा असर से प्रदेश रा कई जिला में हल्की बिरखा और छांटा रो दौर आज भी जारी रह्यो। इन्हीं बीच शीतलहर रो असर बढ़ गयो है। मौसम विभाग रे मुजब पश्चिमी विक्षोभ रा असर से चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर समेत कई जिला में मावठ हुई। मौसम विभाग आवन वाला 24 घंटा रे दौरान की दूजा जिला में मावठ रा आसार जताया है। मौसम विभाग रो कहनो है कि पहाड़ा में बर्फ पड़न री वजह से पारो गिर सके है। आवन वाला दड़ा में एक नुवा पश्चिमी विक्षोभ री वजह से कोटा, जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में बादल मंडिया रेवण रे साथे बरसात भी वे सके है।
सिरोही 2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रे साथे सबू ठंडो ठिकाणो रह्यो। आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी री जयपुर में बैठक शुरू। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया विधानसभा सत्र में राज्य सरकार ने घेरण री रणनीति समेत कई मुद्दा माथे होई रही है चर्चा। राज्यपाल कलराज मिश्र रा अभिभाषण रे साथे राज्य विधानसभा रो बजट सत्र काल सु वहेलो शुरू। 8 फरवरी ने पेश कर्यो जावेलो राज्य रो बजट। प्रधानमंत्री रा आह्वान माथे जीवंत सीमांत गाम कार्यक्रम रे तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बीकानेर रा कालूवाला गांव में लोगां सु कर्या संवाद। केंद्र री कल्याणकारी योजना वाली दी जानकारी। ओडिशा में चल रहा हॉकी विश्व कप रा क्रॉसओवर मुकाबला में आज भारत रो सामो न्यूजीलैंड सु क्वार्टर फाइनल में पोगण वास्ते भारत ने जीतनो वहेलो मैच। प्रदेश में कड़ाका रो सियालो। मौसम विभाग रे मुजब काल सुम कठे मावठ रा आसार। आवन वाला दड़ा में कोटा, जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में बादल मंडिया रहवन रे साथे बिरखा रा आसार। इन साथे यो समाचार बुलेटिन पूरो भ्यो सा। नमस्कार।